नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर लग्नेश 6, 8, 12 में चला जाता है, यानी कि लगन लॉर्ड 6th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में चला जाता है, तो आपको क्या इफ़ेक्ट उसके देखने को मिल सकते हैं और उनको ठीक करने के लिए आपको कैसे अपने जीवन में बदलाव लाना चाहिए, आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लगन लॉर्ड 6th हाउस में अगर जाता है। देखिए, 6th हाउस क्या होता है? हमारा रोग, ऋण, शत्रु, यानी कि हमारी शत्रुता, यानी कि हमारी बीमारियां, और ऋण यानी कि लोन, कोई कर्जा हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम 6th हाउस से देखते हैं। और लगन क्या होता है? लगन हमारा सेल्फ, हमारी बॉडी, यानी कि हम खुद। तो अब लगन लॉर्ड अगर 6th हाउस में विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति देखा जाता है कि भाई, पराशर ऋषि ने कहा कि ऐसा व्यक्ति को बीमारियों से परेशानी हो सकती है, शत्रुता से परेशानी हो सकती है, या ऋण, कर्जा चढ़ सकता है। तो ऐसे जीवन में अगर किसी का लगन लॉर्ड 6th हाउस में चला जाता है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कुछ भी लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो, क्योंकि कोर्ट कचहरी भी आप 6th हाउस से ही देख सकते हैं। भाई, कोर्ट कचहरी भी एक तरीके का लड़ाई झगड़ा है, तो कोर्ट कचहरी भी 6ठे हाउस से देखते हैं। तो आपको कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपकी शत्रुता बढ़े, या आपको कोई ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे आपको कोई बीमारी का सामना करना पड़े। तो 6th हाउस में अगर लगन लॉर्ड है तो इन चीज़ों का आपको जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आते हैं भाई, अगर लगन लॉर्ड अष्टम में चला गया, 8th हाउस क्या है? 8th हाउस है हमारी ऑकल्ट नॉलेज। पराशर ऋषि ने बोला कि अगर लगन लॉर्ड अष्टम में चला गया तो ऐसा व्यक्ति सिद्ध विद्या विशारद होता है। तो इसका मतलब ऐसे व्यक्ति को भरपूर विद्या का ज्ञान होता है। अब अष्टम हाउस हमें बीमारियां भी दे सकता है, अष्टम हाउस हमें बुरी आदतें भी दे सकता है। भाई, आप कोई बुरी आदतों का कुछ भी, किसी भी तरीके की कोई बुरी आदत अगर आपके अंदर है तो वो अष्टम हाउस से जीवन में देखते हैं। उसके बाद कोई भी अप्स एंड डाउन्स, अचानक फॉल, अचानक अप, या अचानक कोई नुकसान, ये सब जीवन में भी आप अष्टम से देखते हैं। तो अब लगन लॉर्ड अगर 8th में चला गया तो 8th हाउस से बीमारी भी देखते हैं कहीं हद तक। तो हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं, है ना। बुरी आदतों का सामना ऐसा व्यक्ति जीवन में करता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखिए, ये सारी चीज़ें अलग अलग, एक जो हम बात कर रहे हैं, एक सीधे सूत्रों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग लग्नों पे अलग अलग इनका इफ़ेक्ट हो सकता है। हम एक जर्नल बात कर रहे हैं कि भाई, लगन लॉर्ड अगर 6th में गया, लगन लॉर्ड अगर 8th में गया, लगन लॉर्ड अगर 12th में गया, तो अब लगन लॉर्ड अगर 8th में है तो ऐसे व्यक्ति को किसी ना किसी रहस्यमय विद्या को सीखने में रुचि रखनी चाहिए और सीखनी चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव से बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स देखने को जीवन में मिल सकती हैं। इसलिए उस हाउस को पॉजिटिवली एक्टिव करने के लिए आपको कोई ना कोई रहस्यमय विद्या, यानी एस्ट्रोलॉजी सीखें, कोई भी आपको ऑकल्ट विद्या का ज्ञान लेना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा एक ज्ञाता बन सकता है ऑकल्ट विद्याओं का, ऑकल्ट साइंसेस का, बहुत एक हायर ऑर्डर का ऐसा व्यक्ति ज्ञाता या नॉलेज ले सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा ज़रूर करना चाहिए अष्टम भाव को पॉजिटिव करने के लिए। अब बात करते हैं, अगर लगन लॉर्ड 12th में चला जाता है। अब लगन लॉर्ड अगर 12th में चला जाता है, अब जैसे हमने 6th की बात करी, 8th की बात करी, लगन लॉर्ड 6th में चला गया तो बीमारियां हो सकती हैं, रोग, ऋण, शत्रु से रिलेटेड चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए जीवन के अंदर। ऐसा कोई काम ना करें कि इन चीज़ों का सामना करना पड़े। लेकिन अगर उसमें सपोज करिए लगन लॉर्ड 6th में आ गया,
लेकिन उसमें अगर बेनिफिक का एस्पेक्ट आ गया, यानी कि शुभ प्लैनेट का, शुभ ग्रह का एस्पेक्ट आ गया या कंजंक्शन हो गया, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक होती हैं। ऐसे ही अष्टम में, ऐसे ही 12th हाउस में अगर लगन लॉर्ड चला गया, तो अब 12th हाउस क्या है? हमारा हॉस्पिटल का, एक्सपेंडिचर का। अगर लगन लॉर्ड 12th में चला जाता है और कोई शुभ ग्रह का दृष्टि या युति यानी कि एस्पेक्ट और कंजंक्शन नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति का खर्चा बहुत अननेसेसरी होता है, बिना किसी बात के खर्चा होता है। और ऐसा देखा गया, पराशर ऋषि ने भी बोला कि अगर लगन लॉर्ड 12th में जाता है तो एंगर इशू, व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है। अब 12th हाउस को पॉजिटिवली एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना है? आप देखिए, वो दान का भी घर है 12th हाउस, हमारे आश्रम भी आप वहाँ से देखते हैं। अब एक्सपेंडिचर, लॉसेस, हॉस्पिटैलिटी, उनसे बचने के लिए देखिए, अगर लगन लॉर्ड 12th में जाता है तो हॉस्पिटैलिटी पे, बीमारियों पे खर्चा हो सकता है। तो इसलिए उससे बचने के लिए, उसको पॉजिटिवली एक्टिव करने के लिए आप आश्रमों में दान देना शुरू कर दीजिए। किसी भी आश्रम में दान कीजिए, किसी भी गुरु के आश्रम में दान आप कर सकते हैं, जिससे 12th हाउस पॉजिटिवली एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर लगन लॉर्ड 6, 8, 12 में है तो कोई घबराने की बात नहीं है। ये सारी चीज़ें आप फॉलो करिए, इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।